दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। बाकी इससे पहले दोस्तों, मैं आपको टोटल 3 वीडियोस दे चुका हूँ। यहाँ पे हमने सपोर्ट के ऊपर बातचीत की है, कौन कौन सी कंपनीज स्टॉक्स अपने सपोर्ट पर है, कुछ बड़ी खबरें, टेक्निकली फंडामेंटली डिस्कशन हो चुका है। जीएसटी को लेकर कुछ बड़ी खबरें वो हमने यहाँ पे कवर किया, आज के मार्केट को लेकर, प्लस एक इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट स्टॉक को लेकर जिसमें एफआई बाइंग करी, उसके ऊपर हमने यहाँ पे बातचीत की है। स्टार्टिंग करते हैं यूएस के बाजार के साथ में। देखिए अभी के समय आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउ जोन्स क्लोज है, ये कल की क्लोजिंग आपके सामने 92 पॉइंट्स नीचे है और इसके पीछे का कारण है लेबर डे। तो इसकी वजह से यूएस के मार्केट आज के दिन बंद है। आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, आज का जो मार्केट है आपको रिएक्शन दे चुका है। कुछ कमेंट्री अपन सुन पा रहे हैं कि एसईओ जो समिट थी उसकी वजह से मार्केट ने आज अच्छी तेजी पकड़ी। मेरे हिसाब से शॉर्ट कवरिंग आज के दिन मार्केट में देखने को मिली है, जो मैं आपको आज के फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। बाकी देखिए अभी हुआ क्या है मार्केट के अंदर कि टैरिफ है जिसको लेकर मार्केट खराब परफॉर्म कर रहा है, जीएसटी है जिसको लेकर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, साथ में बताया जा रहा है कि एसईओ जो सबमिट है उसकी वजह से भी मार्केट अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब इसका मतलब यह है कि बोला ही जा रहा है कि टैरिफ की वजह से मार्केट हो सकता है नीचे जाए, क्योंकि टैरिफ तो अप्लाई हो चुका है। लेकिन ये जो 3 कंट्री है, इंडिया, चाइना और रशिया, इनके बीच में जो टाइज है उसकी वजह से हो सकता है मार्केट लिफ्ट करे, यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो कौन कौन से 5 आउटकम यहाँ पे निकले हैं समिट के, उसको चेक करते हैं और क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसके ऊपर मार्केट का, वो भी देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ये हैज हो सकता है अगेंस्ट ट्रम्प टैरिफ टेंशन। ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। हैजिंग मतलब अगर आप स्टॉक लेते हैं और वो गिरता है तो उसके साथ में कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपको बाय करना है जो चले, उसको कहते हैं हैजिंग। जैसे नॉर्मली स्टॉक्स कोई खरीदता है तो उसके साथ में गोल्ड खरीदते हैं, क्योंकि स्टॉक अगर गिरते हैं तो गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि टैरिफ की वजह से अगर इंडिया को प्रॉब्लम होती है तो ये जो टाइज हो चुके हैं तीनों कंट्रीज़ के बीच में, इसकी वजह से फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं 50% का जो टैरिफ पैकेज लग चुका है, लेकिन इन्वेस्टर्स के मन में अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया इन 3 कंट्रीज़ के बीच में टाइज होने की वजह से। तो ये कारण बताया जा रहा है कि कल के दिन मार्केट इस वजह से अच्छा कर सकता है। साथ में देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि रिड्यूस हो चुकी है अनसर्टेनिटी इंडिया और चाइना के रिलेशन के साथ में। अब इंडिया चाइना के बीच में आपको बताइए तकरार चलती रहती है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, चाइना के बीच में। तो ये जो अभी समिट हुई है, जो मीटिंग हुई है यहाँ पे, उसके अंदर साफ साफ देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के जो लीडर पहुंचे थे वहाँ पे, उनको साइड कर दिया था, अगर आपने वीडियोस भी देखा हो तो मेंशन कर रखा है यहाँ पे कि इंडिया चाइना के जो रिलेशन है वो अच्छे हो सकते हैं। देखिए लेकिन आपको पता है ये डिप्लोमेसी होती है, एक मतलब एक मीटिंग देखने से या ये सब चीज़ होने से कोई बैक पड़ता नहीं है, जस्ट ये कहने की बात है। मैं आपको जस्ट न्यूज़ बता रहा हूँ, लेकिन उसके साथ में जो मेरे ओपिनियंस है वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आगे चलता है। साथ में दोस्तों आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे बूस्ट मिल सकता है ईवी को लेकर और रीन्यूएबल सेक्टर को लेकर। ऐसा क्यों? क्योंकि चाइना के पास में रेयर अर्थ मटेरियल है जो चाइना कभी कभी रोक देता है यूएस को सप्लाई करने से, इंडिया को सप्लाई करने से, और उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है बैटरीज बनाने के लिए। तो इंडिया और चाइना के बीच में टाइज अगर अच्छे होते हैं तो ये जो बड़ी बड़ी दिक्कत है वो हो सकता है नहीं आए, और इसकी वजह से ईवी और रीनेबल सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर जाए। ठीक है, ये भी एक यहाँ पे बात है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपने नोटिस किया आज के दिन कि इसी वजह से जो टाटा मोटर्स है, ये जो डिपेंड करता है रेयर अर्थ मैग्नेट्स के ऊपर, ये चाइना से आते हैं। अच्छा किया इसने 3% की तेज़ी दिखाई, और साथ में सुजलोन ने, ये वारी एनर्जी, एनर्जी चलो नीचे था लेकिन रीनेबल ने अच्छा परफॉर्म किया, यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है वो मेंशन कर रखा है कि एविएशन और टूरिज्म, इसको अच्छा फ़ायदा मिल सकता है, मेरे हिसाब से कहने की बात है। आगे चलते हैं, 5वीं पॉइंट देख लेते हैं, लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी। कहने की बातें, कोई सिक्योर नहीं है आज की डेट के अंदर। हर कंट्री अपने अपने हिसाब से काम कर रही है, अपने अपनी चीज़ों को देख रही है, अपना अपना बेनिफिट देख रही है। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। आपको क्या लगता है कमेंट कर देना कि हैजिंग मिलेगी, ट्रम्प का जो टैरिफ लगा है वो ऑफसेट होगा यहाँ से, यानी जो टैरिफ का नुकसान है उसकी भरपाई ये दोनों कंट्रीज़ कर सकती है क्या? इन दोनों कंट्रीज़ के साथ में जो टाइज अपन ने किए, चाइना ने और चाइना के साथ में, और साथ में जो रशिया, इनके साथ में जो टाइज हो चुके हैं, आपको क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है या फिर नहीं? अब देखिए एक बात ये है कि कुछ एक्सपर्ट्स ये कहने की कोशिश करें, इंक्लूडिंग मी, मतलब एक्सपर्ट तो नहीं लेकिन मेरा ओपिनियन सेम है, कि इंडिया चाइना के बीच में जो यहाँ पे टेक्टिकल्स हुए हैं या फिर जो टाइज हुए हैं वो ऑफसेट नहीं कर सकते 50% यूएस टैरिफ का इम्पैक्ट। ठीक है, यानी 50% जो टैरिफ लगेगा उसका जो झटका लगेगा इंडिया के ऊपर वो लगेगा,
चाइना के साथ में टाइज अगर अपन स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, अभी कितने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे एक मीटिंग में आपको भी पता है, तो वो नहीं भरपाई कर पाएगा। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे जो जीएसटी रिड्यूस होगा, अगर जिस तरह की एक्सपेक्टेशन है उसी तरह से जीएसटी रिड्यूस होता है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड इंक्रीज होगी, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे और भी ज़्यादा, तो उससे अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो वो एक पॉइंट है 3-4 तारीख को, यानी 4 तारीख को देखिए कि क्या इम्पैक्ट होता है, कितना जीएसटी किसके ऊपर कम होता है। बाकी वीबीएल को लेकर एक न्यूज़ में आपको दे चुका हूँ कि जीएसटी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो उसके लिए आप आज के सेकंड वीडियो को देख लेना। अब देखिए दोस्तों, एक बड़ी खबर यहाँ पे ये देखने को मिल रही है। चलो ठीक है, अपन ने ये बातचीत यहाँ पे कर ली है कि जो एससीओ समिट हुआ है उसकी वजह से मार्केट अच्छा कर सकता है, और आज के दिन भी चलो ठीक है मार्केट ने अच्छा किया, लेकिन मुझको लग रहा था कि शॉर्ट कवरिंग मार्केट में हुई है। वो आगे चल के मैं आपको एक डेटा दिखाऊंगा जिससे आपको और समझ में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ट्रंप ने क्लेम किया है कि इंडिया ने ऑफर किया है यूएस को कट करने के लिए टैरिफ टू नथिंग, यानी सब टैरिफ हटा देंगे अपन, ठीक है। और यूएस ने बोला है कि वन साइडेड यहाँ पे डिजास्टर वाले टाइस बने हुए थे। इसका मतलब यह है कि इंडिया ने बोल दिया है कि आप जो भी माल यहाँ पे बेचते हैं इंडिया में, उसके ऊपर जो भी टैरिफ हमने लगा रखा था वो हम कट कर देगा, आप भी कट कर दो, हम भी कट कर देंगे। और उसके अंदर डेफिनेटली फिर वो जो बातचीत चल रही थी, हमारे पीएम ने बोला था कि किसानों के लिए बहुत कुछ करना है, अगर अपन ऐसा कर देंगे टैरिफ कट कर देंगे तो यूएस के प्रोडक्ट्स इंडिया में आएंगे, तो वैसा हो जाएगा। तो ये बात बोली है ट्रंप ने, मतलब ये बात मार्केट सुनेगा तो डेफिनेटली मार्केट इसको नेगेटिवली ही रिएक्ट करने वाला है। बट बात यह है कि मार्केट ट्रंप को सही समझेगा नहीं समझेगा, क्योंकि ट्रंप ने काफ़ी चीज़ें बोली है बट वैसा हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रंप ने बोल दिया है कि आपने तो हमको ऑफर कर दिया है, लेकिन आपने बहुत देर कर दी और हमने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है, ये चीज़ आपको कई साल पहले करनी चाहिए थी। अब ये देखिए, ये इनकी खुद की मतलब सपने हैं या फिर वाकई में इंडिया ने ऐसे बोला है, वो पता चलेगा कल के दिन। अगर इंडिया इसके ऊपर कमेंट्री करेगा तो ऑब्वियस है करनी चाहिए, जो भी ट्रंप ने बोला है बहुत बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पे है कि इंडिया सब कुछ टैरिफ हटा देगा यूएस के ऊपर जो भी लगाया है या लगाए थे। तो बहुत बड़ा यहाँ पे कमेंट ट्रंप ने पास किया है, देखते कल मार्केट इसको देखकर कैसा रिएक्शन देता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ एफआईज की आज की गतिविधि, तो इसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं एफआईज ने आज के दिन बेचा है। जो मैं आपको कह चुका था कि मार्केट ने तो तेजी पकड़ी आज के दिन, लेकिन शॉर्ट कवरिंग भी होती है, क्योंकि जीएसटी को लेकर एक बड़ा अपडेट हो सकता है, प्लस में हम कुछ देख पाए तो शॉर्ट पहले से कवर हो जाते हैं। तो कैश में एफआईज ने बेचा है स्टिल, लेकिन मार्केट ऊपर गया क्योंकि शॉर्ट जो थे वो कवर किए, जो पहले से बेच रखा था एफएनओ में उसको बाय किया, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए। बाकी टेक्निकल्स हम देख चुके हैं, एकदम से बड़ी तेजी आती है, शॉर्ट कवरिंग भी होती है, उससे पहले भी यहाँ पे कवरिंग हुई थी, फिर जीएसटी की न्यूज़ आई, गैप अप हुआ, उसके बाद में टैरिफ अप्लाई हुआ, नीचे आया। अब अगर जीएसटी में कुछ अच्छा हो गया तो डेफिनेटली जो तेजी हमने जीएसटी की देखी थी हो सकता है वापस से हम वो तेजी देख पाए, लेकिन पॉइंट ये बनता है कि 3-4 तारीख को कुछ अच्छा अपडेट सुनने को मिलना चाहिए, तब जाके ये डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है। देखिए अब कुछ कंपनीज को देखते हैं, रिलायंस को लेकर कुछ बड़ी अपडेट्स हैं। सबसे पहला तो जियो फाइनेंस तो आ चुका है मार्केट के अंदर, जियो प्लेटफॉर्म, टेलीकॉम जिसको बोल सकते हैं, प्लेटफॉर्म बोले तो बेटर होगा, ये मार्केट के अंदर एंट्री करने वाला है 2026 के फर्स्ट हाफ में। रिलायंस की जो एजी में हुई है उसके अंदर ये अपडेट आई है, और इसके अंदर फर्स्ट हाफ यानी जो 2026 स्टार्ट होगा उसके जो 6 महीने हैं स्टार्टिंग के, उसके अंदर ये आईपीओ आ सकता है। मोतीलाल ओसवाल को ऐसा लगता है कि लार्जेस्ट आईपीओ हो सकता है इंडिया का, जो कि 30,000 करोड़ का इशू प्राइस, ये जो एप्लीकेशन होती है वो लेके आएगा, और उसमें काफ़ी लोगों को ये मिल सकता है, ठीक है। एलआईसी था, अब ये होगा 30,000 करोड़ का इशू लेकर आ सकता है। साथ में दोस्तों आप नोटिस कर सकते हैं मॉर्गन स्टैनली ने और सीएलएसए ने, दोनों ने इसको अच्छी रेटिंग दी है, तकरीबन 1733 के टारगेट दिए हैं। सो टारगेट तो बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पे प्राइस तो है नहीं, वो आपको खुद को चेक करना पड़ेगा, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जब भी कोई कमेंट्री आती है बाय करो सेल करो, उसके हिसाब से 90% चीज़ें नहीं चलती है, और वो क्या कारण होता है आपको बताइए, ठीक है। बाकी कंपनी कैसी है, कंपनी डिफेंसिव है। ऐसी जो भी कंपनीज होती है, एचडीएफसी बैंक, जो ऊपर की 6-7 कंपनीज हैं, जिसमें भारतीय रिटेल भी आ चुका है, और भी काफ़ी सारी कंपनीज है, बैंक्स हैं, ये जब भी अपने वीकली सपोर्ट पे आते हैं यानी अपने मेजर सपोर्ट पे आते हैं, तो उस समय इन्वेस्टर्स वहाँ पे स्टॉक को पॉजिटिवली देखते हैं, क्योंकि जब तेज़ी बनती है तो फिर अच्छे पैसे बनते हैं। या तो वो इन्वेस्टर ट्रेडर इसमें काम करेगा जो बिगिनर है, उसको पता है कि एकदम से स्टॉक 50-60% नहीं क्रैश होगा,
या वो काम करेगा जिसके पास में अच्छे खासे पैसे हैं, क्योंकि उसको 15-20% के रिटर्न्स मिल जाएंगे, तो वो बहुत अच्छे रिटर्न्स बन जाते हैं, अच्छी अमाउंट उसमें निकल जाती है जो भी बड़े अमाउंट लगाते हैं। टेक्निकली अगर मैं आपको बताऊं तो रेसिस्टेंस थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ, जो कि वीकनेस बता रहा है, और साथ में स्टॉक अभी नीचे भी गिर रहा है। सपोर्ट ये है, वापस से देखते हैं सपोर्ट बनेगा नहीं बनेगा। बाकी स्टॉक अभी यहाँ पे रुकने की कोशिश करा है, जैसे ये यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो ये क्या था, रेसिस्टेंस था, तो ये सपोर्ट है। तो स्टॉक अभी माइनर सपोर्ट पे है, मेजर सपोर्ट अभी नीचे है। टेक्निकली स्टॉक अभी वीक है, लेकिन हाँ अच्छे टारगेट्स यहाँ पे मॉर्गन ने दिए हैं। आगे चलते हैं। देखिए अभी के समय मार्केट के अंदर कौन कौन सी सेक्टर हैं जहाँ पे फोकस है। ऑटोमोबाइल सबसे इंपॉर्टेंट अभी के समय जीएसटी की वजह से। साथ में देखिए स्टार्टअप जो सेक्टर बोले या फिर एक कैटेगरी बोले, उसके भी स्टॉक्स अभी के समय काफ़ी फोकस में। एक टाइम था जब डिफेंस स्टॉक्स ने अच्छा किया था, एक टाइम था जब ग्रीन एनर्जी कंपनीज ने अच्छा किया था। अभी का टाइम ऑटोमोबाइल का चल रहा है, और उसको किस तरह से प्ले कर सकते हैं वो ऑप्शंस है अपने पास में, इंडेक्स है, स्टॉक्स है, ठीक है। स्टार्टअप जो अभी कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स में दीजिए। जैसे एग्जांपल मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, 197 कम्युनिकेशन, इसका नाम है पेटीएम। मतलब स्टॉक ने अच्छा किया है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट इसने कर दिया है, तो स्टॉक सेट हो चुका है अभी, ठीक है। ऊपर के लिए जाएगा नहीं जाएगा वो अलग बात है, लेकिन हाँ टेक्निकली स्टॉक अभी सेट हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद में सेकंड जो कंपनी है स्विगी, इसको भी आप देख सकते हैं सेट होता हुआ। ये भी अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है एक स्विंग के लिए। इसके बाद में हम बात करें वन मोबीक्विक, 8% की तेजी, ये 15-16% चला गया था आज के दिन मार्केट के अंदर ऊपर। उसके कारण देखो, पहले सभी स्टार्टअप की जो कंपनीज है वो तेज की हो रही है, उसके पीछे कारण एक बार आप देखो। देखो इसमें लॉस हुए थे कंपनी को, जो बड़े थे इसके 41 करोड़ के नुकसान हुए थे। स्टिल स्टॉक ने अच्छा किया, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने साथ में ये बोला था कि हम एम कर रहे हैं, गोल बना के चल रहे हैं कि बिकम प्रॉफिटेबल, हम प्रॉफिटेबल बन जाएंगे सेकेंड हाफ फिस्कल 26, ठीक है। तो अगले साल में ये सब चीज़ें हो सकती है, प्रॉफिटेबल ये बन सकते हैं, एम कर रही है। सभी जो स्टार्टअप्स है ना, जो भी कंपनीज चल रही है, वो स्टॉक चल रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी के एक्सपेक्टेशन की वजह से। जो भी कंपनीज अभी आपने देखा 197, ये थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा देता है और भी प्रॉफिटेबल बनने की कोशिश है। उससे पहले स्विगी को हमने डिस्कस किया, क्योंककि स्विगी भी प्रॉफिटेबल बनने की कगार पे है। पहले जोमेटो बना, अब स्विगी बन सकता है। साथ में मोबीक्विक ने भी ये बोल दिया, इसका स्टॉक आप देखोगे ऊपर से 54% नीचे है। यहाँ पे भी नीचे बहुत अच्छे डिस्काउंट में स्टॉक मिल रहा है। देखिए यहाँ पे जो भी ये कंपनीज है ना, ये रिस्क टेकर्स के लिए है, क्योंकि वैल्यू तो आधी हो चुकी है, अब खोने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, हो सकता है मिल जाए। अब मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। मिस्टर समीर अरोड़ा, ये पीएमएस मैनेजर है, हिलियोस करके एक फंड है, उसको चलाते हैं। अब तो उसके म्यूचुअल फंड भी आना शुरू हो चुके हैं। तो इस फंड ने, यानी समीर जी ने बाइंग की है पेटीएम के अंदर 500 रुपये के प्राइस पे। आज स्टॉक आई थिंक 1200 रुपीज़ का है, 2 टाइम्स हो चुका है। जोमेटो के अंदर बाइंग की थी 50 रुपये पर, जहाँ पे कोई नहीं देख रहा था। आज के दिन 300 रुपये, यानी 6 टाइम वो चला गया। साथ में इन्होंने अब बाय कर लिया है ओला को भी, तो ओला का स्टॉक एक इस वजह से भी चल रहा है। अल्टीमेटली फोकस है कि ऐसी कंपनीज में छोटा स्टेक ले, ताकि पैसा बने तो बड़ा बने। क्योंकि जब चलते हैं देखो आप 15-16% चलता है, ठीक है, एक दिन में, लेकिन जब गिरते हैं तो अच्छी खासी गिरावट होती है। तो एक रिस्क टेकर जो वेटेज बना के चलता है, उसके हिसाब से इसको देखा जाएगा। मोबीक्विक ये भी काफ़ी नीचे स्टॉक है। आइडिया फोर्ज आज के दिन 6% चला, इसको भी स्टार्टअप कैटेगरी में इंक्लूड करूंगा। प्रॉफिटेबल नहीं है, पी रेशियो देख सकते हैं, स्टार्टअप ही मान लो इसको। ड्रोन बनाती है कंपनी डिफेंस के अंदर, 60% अपने हाई से नीचे है, बहुत नीचे है। और स्टॉक के चलने के पीछे कारण है कि हो सकता है जीएसटी कट हो जाए, 18% से 5% हो जाए ड्रोन्स को लेकर। तो स्टॉक ने इसलिए तेजी यहाँ पे दिखाई, ऐसा हो गया तो और तेजी यहाँ पे बनेगी। अब इतनी सारी स्टार्टअप कंपनीज हैं, कोई पर्टिकुलर कंपनी सिलेक्ट करेगा, कोई एक बास्केट खरीद लेगा जिसमें इन्फो एज भी आ जाता है, स्लो चलेगा। लेकिन हाँ स्टार्टअप्स जैसे ख़राब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, वैसा यहाँ पे नहीं है। इसके पास में इसका खुद का बिजनेस है। तो ऑप्शन है अभी के समय मार्केट के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज है जहाँ पे बुलिशनेस देखने को मिल रही है, कौन कौन सी कैटेगरीज है जहाँ पे स्टॉक अभी नहीं कर रहे हैं, वो हमने सपोर्ट वाले वीडियो के अंदर डिस्कस किया। तो आई होप आपने आज के चारों वीडियोस में सीखा होगा काफ़ी कुछ। अगर ऐसा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी पिछले तीनों वीडियोस अगर आपने देखे नहीं तो आप इनको देख लेना। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।